धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। फ़कीरों ने मन के साथ कितनी कितनी सख्त मेहनतें करके उस सतगुरु को अपने अंदर प्रकट किया है। इस बात का जिक्र करते हुए पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने एक बार अपने सत्संग में फरमाया कि एक मुसलमान फ़कीर बंदगी करता था। वो जिस इलाके में रहता था वहाँ खजूरें बहुत होती थी। अब बाज़ार में जगह जगह खजूरों के ढेर लगे पड़े थे। चारों तरफ लोग खजूरें खरीद के खाने का मज़ा ले रहे थे। भाव बहुत सस्ता होने की वजह से हर अमीर गरीब लोग खजूरें खा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस फ़कीर का उस बाज़ार में से निकलना हुआ। चारों तरफ खजूरों का बाज़ार देख के उसके मन ने भी ख्याल किया कि खजूरों का सीजन है, सभी लोग भी खजूरें खा रहे हैं, भाव भी बहुत सस्ता है और आप भी खजूर खा लो। तो फ़कीर ने मन को बड़े ही प्रेम से कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको, फिर खजूरें खाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर मन ने ख्याल किया कि काफ़ी देर होगी आप खजूरें नहीं खा रहे, सभी लोग खजूरें खा रहे हैं, आप भी थोड़ी खा लो, कभी कभी खाने में क्या हर्ज है, साल में सिर्फ एक बार तो खजूरें आती है। बताते हैं कि फ़कीर ने फिर मन को समझाया कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर और रुको। तो ऐसा करते करते उस फ़कीर ने 12 साल निकाल दिए, मगर मन को खाने के लिए खजूरें नहीं दी। इतनी सख्त मेहनत की है। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि इतनी सख्त मेहनतें और परहेजगारी की है फ़कीरों ने, तभी मन के चुंगल से निकले हैं। जो जीव मन के कहे में चलता है वो मारा गया। आप जी फरमाते थे कि स्वामी जी महाराज ने 18 साल तक एक ही कमरे में रह के सुरत शब्द जोग का अभ्यास किया है। महाराज सावन सिंह जी ने भी नौकरी के दौरान 5 मील पे अपनी गुफा बनाई हुई थी। हालांकि सरकार ने उनको चढ़ने के लिए गाड़ी दी हुई थी, मगर वो उस गाड़ी में कभी नहीं चढ़ते थे। दफ्तर से गुफा तक पैदल ही जाते और पैदल ही आते, और जब अपने घर पहुंचते अगर मन ने अंदर रस लिया तो मन को रोटी खिलाई, तो मन को रोटी दी, नहीं रोटी नहीं देते थे। उन्होंने एक सेवादार रोटी बनाने के लिए रखा हुआ था। वो रोटी बना के महाराज जी को बेनती करता कि बाबा जी गर्म गर्म रोटी खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। तो महाराज सावन सिंह जी फरमाते कि हमारे नसीबों में ठंडी रोटी लिखी है, गर्म रोटी लिखी हुई नहीं है। इसी तरह ही पूज्य मस्ताना जी ने मन के साथ सख्त लड़ाई करते हुए 8 साल तक रोटी को मुंह नहीं लगाया, सिर्फ कद्दू और शलगम का पानी ही पिया है। तो मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि मस्ताना जी की बॉडी काफ़ी भारी होने के बावजूद भी सिर्फ 19 इंच की कुर्सी बैठने के लिए बनाई हुई थी। इतनी छोटी कुर्सी के ऊपर वो सारी सारी रात बैठ के भजन सिमरन करते, कभी भी मन को सोने नहीं देते थे। बल्कि हमने डेरे जगमाल वाली खुद देखा है कि पूजा मैनेजर साहब जी 1 महीने में सिर्फ 1 किलो आटे से ही गुजारा करते थे। आप फरमाया करते थे कि दुनिया खा खा के खराब हुई है। आप जी ने सारी उम्र टाली और कीकर की दातन की है और कभी कोई बुरश या पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, और हफ्ते में एक बार खट्टी लस्सी से केसे नहाते थे, और कभी कोई शैम्पू या साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे। बिल्कुल सादी पापलीन के कपड़े जो डेरे में ही सलवा के पहनते थे, और सादी कुर्म की हाथ से बनवाई जूती पहनने में आप अपनी शान समझते थे। आप जी फरमाते थे कि जितना आप
सादा रहोगे उतनी ही पैसों की ज़रूरत कम पड़ेगी और भजन के लिए भी पूरा टाइम निकल जाएगा। आप फरमाते थे कि गुजारे तो सभी के चलते हैं, रोटी तो सभी को मिलती है, ये फजूल खर्ची और विषयकारों के लिए दुनिया 100 तरह के पाप करती है। मैनेजर साहब जी फरमाते थे कि मन हमारा दुश्मन है, इसका एक ही काम है जीव को गुमराह करना। जिन्होंने मन की बात ना मानी, अपना टाइम निकाल के भजन सिमरन कर लिया, वो अपनी ज़िंदगी का सच्चा लाहा ले गए। बाकी सारी दुनिया काल के हत्थे चढ़ी हुई है, बिना वजह ही दुखी और परेशान हो रही है। वाणी में भी एक जगह आता है, मन जीते जग जीत। जिसने मन को फतेह कर लिया वो अपनी हारी हुई बाजी जीत गए और मालिक के घर पहुंच गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।